नमस्कार दोस्तों। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए। मैं तुझ में समा जाऊं, तो मुझ में समा जाए। तो आज मैं ये पंक्तियां इसलिए कह रहा हूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड ने आज मुझे कॉल करके ये पंक्तियां सुनाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो उसने मुझे फिर इसी के साथ बताई कि ये मैं जो एक पंक्तियां सुना रही हूं, ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं है। ये पंक्तियां जो हैं नरेंद्र मोदी और जो देश के अडानी सेठ हैं उनके बारे में है। तो दोनों जो है गुजराती किस तरीके से ये कर रहे हैं, और उसका नतीजा है ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अब हमें खुश होना चाहिए कि हमारा डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है, और हमारे अडानी सेठ दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़े रईस हो गए। तो आप समझिए, अडानी सेठ ने बड़े बड़ों को जो को पीछे छोड़ दिया है, और उन्होंने जिस तरीके से किया है तो उसको समझने वाला है कि क्या है स्थिति। तो अडानी सेठ को लेकर के आप समझ सकते हैं। तो स्थिति है, अडानी सेठ ने बर्नार्ड आर्नल्ड जो है वो है उनको पीछे छोड़ दिया है, और उसके अलावा तमाम सारे लोगों को दुनिया के पीछे छोड़ दिया है। और उनकी अब नेटवर्थ जो है बढ़कर 137 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गई है। और उनसे आगे अब सिर्फ टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मास्क हैं, और अमेजॉन के मालिक जो फाउंडर है जेफ बेजोस। तो आप समझिए, तो जब दुनिया के हम जो है 10 बड़े रईसों की बात कर रहे हैं जो बिलियनियर्स हैं, तो उनमें एलन मास्क नंबर 1 पे है, और उनकी नेटवर्थ जो है 251 बिलियन डॉलर है। और उनकी पिछले कुछ समय में जो है, मतलब कुछ महीने में 2.29 बिलियन डॉलर घट गई है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो है जेफ बेजोस जो है, उनकी 153 बिलियन डॉलर है, और उनकी कुछ समय में ही जो है 98 बिलियन जो है वो घट गए, मिलियन घट गई है। और इसके बाद में हमारे गौतम सेठ हैं, और गौतम अडानी सेठ की जो है 1.12 बिलियन बढ़ गई है। इसके अलावा दुनिया में जितने हो, चाहे बर्नार्ड अर्नल्ड हो, इनकी 1.37 बिलियन डॉलर घट गई है। इसी तरीके से किसी की मिलियन में बिल गेट्स की घट गई है। दुनिया के जो टॉप 10 में सारे 9 लोगों की जो है दौलत घटी है, आमदनी घटी है, और हमारे अडानी सेठ ने डंका बजाया है कि उनकी बढ़ गई है। और आप एक चीज जान लीजिए, इन जो 10 पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 10 बिलियनियर्स हैं, और इन 10 बिलियनियर्स में से 7 टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और इनकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इसलिए यह स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ एक जो है सर्विस सेक्टर से है, कंज्यूमर सेक्टर से जिसे कहेंगे, और इसके बाद में एक जो है डाइवर्सिफाइड उस पर काम करते हैं, तो ये है। लेकिन इकलौते इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? हमारे गौतम अडानी सेठ। तो हमारे गौतम अडानी सेठ ने ये एक इतिहास रचा है कि उन्होंने सबको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। और आप जान लीजिए, आपको खुशी मनानी चाहिए कि हमारा डंका बज रहा है, दुनिया में बज रहा है, और जैसे मोदी जी का बजता है, देश में बजता है, फिर उनके समर्थक कहते हैं कि दुनिया में उनका डंका बज रहा है, वैसे ही हमारे अडानी सेठ का बज रहा है। और स्थिति है कि हमारे अडानी सेठ लगातार आगे होते चले जा रहे हैं। तो इसी पे जिक्र करते हैं, आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके पैसे से हो रहे हैं, आपके पैसे से। फिर से मैं कह रहा हूं, भारत सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं जिनमें आप अपना पैसा जमा करते हैं, उन बैंकों के पैसे से वो इतना बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर 2.25 लाख करोड़ रुपए का तकरीबन कर्ज है, और इस कर्ज के साथ साथ आप एक चीज जान लीजिए, 72,000 करोड़ का कर्ज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कृपा से माफ कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, आप परेशानी में, आप दुनिया के सबसे अमीर बनिए, हमें कर्ज नहीं चाहिए।
आप धीरे धीरे और भी हम आपका माफ कर देंगे। तो साहब 72,000 करोड़ माफ हो। तो अब वो 2.25 लाख के, अब उनसे ज्यादा जिसका है वो एक टाटा का है और एक अंबानी का है। तो पहले अंबानी का जान लेते हैं। अंबानी का जो नेटवर्थ है वो 95.7 अरब डॉलर। तो आप समझिए वो 137 है और अंबानी 95.7 पे है। और इनके ऊपर जो कर्ज है वो 2.66 मतलब 2,66,000 रुपए का कर्ज है, लाख करोड़ का कर्ज है। तो आप समझिए। और जो हमारे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के ऊपर 2.89 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इनके कर्ज नहीं माफ हुए, कर्ज अंबानी के माफ हुए, अदानी के माफ हुए हैं। तो आप समझिए, तो टाटा ग्रुप का इतना है और उनकी ये स्थिति है। तो टाटा चूंकि ग्रुप में वो काम करता है, एक व्यक्ति का कोई अपना पैसा नहीं है, इसलिए उनके यहां कोई भी बिलियनियर नहीं हो सकता है। तो एक स्थिति है। इसमें एक और चीज बात है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी देता है वो टाटा देता है। उसके बाद में कुछ आईटी कंपनीज हैं और मुकेश अंबानी है, अंबानीज भी हमारे यहां नौकरी देते हैं। अडानी हमारे यहां टॉप 10 जो नौकरी देने वाले लोग हैं उनमें किसी में भी नहीं है। तो हमारे देश के लिए उनके पास नौकरी नहीं है, वो उस पर पैसा नहीं बर्बाद करते हैं, इसीलिए आज वो इतनी बुरी अच्छी स्थिति में। और वो इतनी अच्छी स्थिति में इसलिए क्योंकि वो सरकार की बैंकों से काम करते हैं और सरकार उनके लोन माफ करने में कोई भी कोताही नहीं करती है। तो यह एक सत्य है और इस सत्य के साथ आप शुरू करें तो अच्छा लगता है कि आप देखिए कि यह स्थिति है। तो अदानी सेठ दुनिया के सबसे अमीरी बन गए हैं। एक और बड़ी चीज है, हमारे देश में बड़े गंदे लोग हैं। हमारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो हैं, हर चौथा मजदूर आत्महत्या कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है? क्योंकि वो आर्थिक रूप से परेशान है, ये गरीबी है और ये इसके कारण हमारे देश की छवि बड़ी खराब बनती है। लोग कहते हैं अरे क्या भारत गरीबों का देश, ये देश वो देश। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रधानमंत्री का जो प्रति घंटे का जो विज्ञापन होता है उतने भी नहीं है। बताइए, आप समझिए, प्रधानमंत्री के विज्ञापन में उससे ज्यादा खर्च होता है जितना यहाँ की प्रति व्यक्ति आय है इस देश की। और उस प्रति व्यक्ति आय में अडानी, अंबानी और इनकी भी पूरी पैसा जुड़ा हुआ है, उनकी भी आमदनी जुड़ी हो। उसके बाद ये स्थिति है। हमारे लोग बड़े गड़बड़ हैं, वो कमाई नहीं पाते। और अदानी देखिए हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं, अंबानी हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए इस बात को लेकर के बहुत हो रही है। और सबकी देखो पूरे दुनिया की आमदनी कम हो रही है, हमारे अदानी सेठ की आमदनी बढ़ रही है। अकेले हमारे अदानी सेठ की बढ़ रही है। आप देखें, मैंने आपको दिखाया, बताया, आंकड़े दिखाता हूं। तो आप ये देखिए, तो साहब हमारे देश का हर चौथा जो दिहाड़ी मजदूर है वो आत्महत्या कर ले रहा है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, अमित शाह की जो पॉकेट वाला डिपार्टमेंट है उसके आंकड़े हैं, जिसे कहते हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो वो ये बता रहा, और वो ये भी बताता है कि छोटे-मोटे अपराध तो बंद हो गए, छोटे वाले अपराधी मारपीट के अंदर कर दिए गए। अब सिर्फ बड़े अपराध होते हैं और कोई नहीं। और बड़े अपराधों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। और उसमें भी आप देखिए, रेप में आप देखिए, आप गर्व करिए कि आपके देश में रेप के मामले जो है 20% की तेजी से बढ़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है वो करीब 20% के दर से बढ़ रहा है। आप सोचिए कितना गर्व की बात है। और इसके बाद में और आपको गर्व करना चाहिए कि आपके देश में 19.5% है जो अपहरण और ये दूसरे केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे हैं, हत्याएं हैं, दूसरी चीजें बढ़ रही, लेकिन बाकी छोटे छोटे घट रहे हैं, उसमें कहीं नहीं। ठगी बढ़ रही, लेकिन बाकी सब ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है। तो ये हमारे देश का स्थिति। लेकिन क्योंकि ये छोटे लोग गंदा कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको अंबानी अदानी जैसा बनना चाहिए और अदानी जैसा बनना चाहिए, अंबानी भी नहीं अब तो कहेंगे। क्योंकि देखिए अदानी ने हमारे पूरी दुनिया में हमारा जो है बुलंद कर दिया, डंका बजा दिया। तो ये अमृत काल है भाई साहब, इस बात को समझिए। इस देश की जो सरकारी बैंकें हैं उनके 12 लाख करोड़ का लोन जो है माफ कर दिया गया, क्योंकि उनको लोगों को मौका दिया गया
कि आप जाकर के करिए और बढ़िए और दुनिया के बिलियनियर्स में लिस्ट में आइए। आप बोलते हैं कि नहीं आपका कर दो, आपका क्यों कर दो भाई? आप क्या दे रहे हैं? आप कहीं दुनिया में डंका बजा रहे हैं? नहीं बजा रहे हैं। तो डंका बजा रहे हैं, डंका बजाने में मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं तुझ में समा जाऊं, मैं समा जाइए एक दूसरे, वो स्थिति। तो आप इस चीज को समझ लें, और जब इस चीज को समझेंगे तो एक चीज और बताऊंगा, भुखमरी में हम सबसे आगे, जो दुखी लोग हैं उसमें हम सबसे आगे हैं। देखिए आप कितना डंका बज रहा है मोदी के राज में, सबसे ज्यादा भुखमरी हमारे में हो गई, सबसे ज्यादा दुखी लोग हो गए, गरीबी बढ़ गई, इस सारे आंकड़ों में दुनिया में हम सब बिल्कुल उसमें आ गए हैं। किसी भी मामले में हम जो है बिल्कुल वो स्थिति है। प्रेस के फ्रीडम और इसकी जो बात होती थी, ये लोग लिख के पूरा और बोल के बर्बाद करते थे, इसलिए इनको कर दिया गया। इसके बाद में ये भी खत्म हो गए। इसके बाद में आप देखिए कोई भी इंडेक्स, जस्टिस इंडेक्स है, उसमें भी हम हो गए। सामाजिक उसमें जो असमानता है उसके इंडेक्स में हम बहुत वो आ गए। तो इस तरह से हम सब में स्थिति हमारी है, और जब हम इस स्थिति में हो तो आपको सोचना चाहिए। आरबीआई इतनी कोशिश कर रहा है, इतना पैसा बहा रहा है, और इसके बावजूद वो रुपया को नहीं संभाल पा रहा। बताइए, और अदानी सेठ जो है हमारे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, तो उसने बताइए आप इस दौरान जो है 2021 से 2022 के बीच में विदेशी मुद्रा भंडार जो देश में था वो आरबीआई नहीं बचा सका। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का घट गया विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे यहां था डॉलर में, और यानी 12% से अधिक की हमारे यहां जो गिरावट आई है इसमें। अब आप सोचिए वित्त वर्ष 2021-22 के यदि आंकड़ों को हम पूरी तरह से देखते हैं तो उसमें एक चीज और आती है कि निवेशक जो थे, जो भारतीय निवेशक हैं, उन्होंने अब देश की बजाय विदेश में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि भुखमरे लोगों के पास क्या करना। तो उन्होंने 22 बिलियन डॉलर जो है पूरे विदेश में कर दिए, यानी एक ही साल में जो हमारे देश की 55% पूंजी थी वो बाहर निवेश कर दी गई हिंदुस्तान के बाहर। वहां पे लोगों को रोजगार देना है, वहां पे पूरा विश्व मंदी में जा रहा है, तो उन लोगों को खड़ा करना है। यहां की कौन चिंता, ये तो डंका यहां बज ही रहा है। देखिए कभी हिंदू के ना हिंदू राष्ट्र बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, कभी मनुवाद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए आप खुश होइए। अब अमेरिका के बाद आधा यूरोप मंदी से पूरा जूझ रहा है, सबका घट रहा है, सिर्फ हमारे अदानी सेठ है, और इस चिंता में पूरा बाजार डूब रहा है, और भारतीय पूंजी बाजार में बस थोड़ा कल गड़बड़ हुआ तो 2014 के मुकाबले 1900% ज्यादा है। मतलब निवेशकों को अमृत काल में भले नहीं कोई फायदा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें तो फायदा हो रहा है ना। उधर अडानी सेठ लगातार बढ़ रहे हैं, उनका पैसा बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, और एक साल में ही रुपया जो है 9% से अधिक गिर गया। अब आप बताइए आरबीआई क्या कर रहा है? इतना पैसा था, सब कुछ था, उसी के नोट पे हम सब जीते हैं, और वो नहीं संभाल पा रहा है। जो है जो नोट है हमारा वो $1 के मुकाबले 80 रुपया से ऊपर चल रहा है। तो आप समझिए इतना पैसा रोज खर्च कर रहे हैं, उसके बाद ये हालत हो रही है। तो ये है, और अदानी से हमारा डंका बजा दे रहे हैं। तो आप समझिए जब ये स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ता है, हम आप उलझे हुए हैं, कहीं इसमें कहीं उसमें कहीं कोई चीज। तो ये चीजें सोचनी चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। 24 घंटे बेचारे मेहनत करते हैं और उसके बाद में इस तरह होता है। और आप देखिए कांग्रेस शासन में क्या था, कांग्रेस शासन में अदानी सेठ को बेचारों को दबा के रखा था। इस कारण से उनकी सिर्फ 5.14 जो है बिलियन डॉलर थी जो नेटवर्थ थी, और आज आप देखिए 137 बिलियन डॉलर हो गई अमेरिकन डॉलर। तो आप समझिए कहां 5.25 भी नहीं थी और कहां 137 हो गई। तो आप सोचिए ना कितना डंका बज रहा है, इन 8 साल में कितना महान कार्य किया है मोदी जी ने हमारे। तो इन सारी चीजों को देख और इन सबको देखिएगा तो पता चलेगा क्या है। और हमारी बैंकों ने यदि ये न किया होता तो बताइए, आप बताइए अदानी सेठ बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते, और नहीं बढ़ पाते तो दुनिया में हमारा डंका नहीं बज पाता, मोदी जी के अपने जहाज नहीं चल पाते। वो जिस तरीके से सारे प्रचार पूरे देश को भगवा में, और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र और सब पे काम हो रहा है, वो हो पाता? नहीं हो पाता। तो आप समझ लीजिए, इसलिए बहुत अच्छा है। रिलायंस ने देखिए कल अपनी
एजीएम करके अपनी बेटी को सौंप दिया, कहा कि अब हमसे नहीं चलता है। उसके बाद में एक फर्म जो अपने बेटे को सौंप दी, कहा कि साहब इनको है, तो रिटेल जो है अपनी बेटी को दे दी और जियो अपने उनको दे दिया। तो आप समझिए, तो अब बेटी दामाद ये सब पूरे करेंगे, तो फाइनेंशियल भाषा में जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है हो गए, और इससे क्या है कि कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ा, तो सारी चीज ट्रांसफर हो गई। अब देखिए, आप ट्रांसफर कराने जाएंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आजकल दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं उनमें जड़ में एक बात कॉमन है, आरपीटी, मतलब एक ही ग्रुप में दो से ज्यादा कंपनियां खुद के बीच व्यापार और उसका जो प्रॉफिट है आपस में एक दूसरे में बांट लेते हैं, और इसके जरिए उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो वही कहा है, तो अंबानी सेठ भी वही कर रहे हैं और अदानी सेठ भी वही कर रहे हैं, अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, और वो रोज खरीद रहे हैं। आप ये समझिए, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए रेटिंग कंपनियां बड़ी बदमाश है। S&P जो ग्लोबल रेटिंग कंपनी, उसने अडानी के कर्ज और सारी चीजों और स्थितियों को देख करके उसने उसकी रेटिंग घटा दी। बताइए आप कितनी गलत बात है। अडानी साहब, अडानी सेठ हमारे इतना देश का डंका बजा रहे हैं, उनकी रेटिंग घटा रहे हैं कि नहीं, सब ये सिर्फ फ्रॉड पे खड़े हुए हैं और ये सिर्फ कर्ज के बूते इतना खड़े हुए हैं। अरे भाई, कर्ज तो हमारा है, हमने दिया है, हमने बैंक में जमा किया था, उन बैंकों ने हमारा पैसा दे दिया। आपको क्या परेशानी है? हमारी बैंक डूब जाएगी, कोई नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अडानी सेठ और हमारे मोदी सेठ तो खुश है ना। तो साहब, जब दोनों एक दूसरे में समा गए तो देखिए ये हुआ। पहले कोई समाता नहीं था, इसलिए बेचारे अडानी सेठ 5.14 पे पड़े हुए थे, अब 137 पे आ गए। तो अब अभी देखिएगा कुछ दिनों बाद वो सबको पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के हो जाएंगे। एक साल के भीतर वो 11वें नंबर से, एक साल भी नहीं हुआ है अभी, कितने महीने हो गए, 7 महीने में वो जो है पूरी दुनिया में 11वें नंबर से कहां आ गए, तीसरे नंबर पे। तो आप सोचिए, जब 7 महीने में इतना आ गए तो 2-3 महीने में आप देखिएगा ये भी 2 ही बचे हैं ऊपर, वो भी साफ हो जाएंगे। तो आप तब देखिएगा, तब बताइएगा। तो अब ये है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन फिर भी अडानी सेठ इतनी मेहनत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी उनके लिए पूरे 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं, तब कहीं कुछ हो पाता है। ऐसे थोड़ी नहीं हो जाता है कि आपने कहा और हो गया। तो ये सारी चीजें, और अडानी सेठ को आप ये सोचिए, उन्होंने पढ़ने में वक्त नहीं बर्बाद किया। उनका पढ़ लिख के होगा क्या? पढ़ लिख के आप मूर्ख बनेंगे, जाके इधर उधर झटके खाएंगे। इनके पिताजी यही करते थे, कपड़ा बेचते थे, एक कपड़े की दुकान थी। अब बेचारे कपड़ा बेच के वो किसी तरह रोटी बच्चों को खिलाते थे। 7 भाई बहन थे, अब 7 भाई बहन को सबको करना है एक छोटी सी दुकान कपड़े की, उससे कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा, तो अडानी सेठ ने कहा नहीं, नो पढ़ाई नो कुछ। उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और थोड़ी देर पढ़े, फिर उन्होंने कहा ये फालतू के काम है पढ़ना लिखना, इनसे कोई फायदा नहीं। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ के काम शुरू किया, और जो काम शुरू किया तो आप देखिए आज देश का डंका बजवा रहे हैं। और ये भी नहीं कोई बहुत पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया था, अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 60 साल ही है। और 60 साल में सोचिए उन्होंने देश का कितना बड़ा डंका बजाया। तो ये उन्होंने जब 81 में उनके भाई के साथ कुछ दिन काम किया, भाई ने फिर कहा कि नहीं तुम भगा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा काम किया। तो ऐसे ऐसे करके आप, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कुछ नहीं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, कोई चीज नहीं करनी है, हमको तो बस काम करना है और उसमें सरकार के साथ में दोस्ती करनी है। और उसके बाद में उन्होंने काम शुरू किया, और काम शुरू किया तो आप देख लीजिए, मोदी जी आ गए गुजरात में मुख्यमंत्री बन के, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात में डंका बजाया, और उसके बाद में जब मोदी जी आ गए देश में, तो अब वो देखिए देश में और एशिया में, और फिर उसके बाद में दुनिया में डंका बजा रहे हैं। तो साहब इस बात को समझिए, इसलिए मोदी जी की जय जयकार कीजिए। मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं होता। इसीलिए भले भारत की 30 ट्रिलियन हो, 5 ट्रिलियन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी जी की तो हो रही है ना, तो अपना अडानी से दुनिया में चलवे करा रहा है। तो अब आप सोचिए कि आपके पैसे कितना काम आ रहे हैं।
कि हमारे अदानी सेठ को दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा रईस बना दिया है। तो इसके साथ फिर कल मिलेंगे कुछ और नए के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।